हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। आ जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम देखिए शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। 12वीं सीरीज देखिए आज हमारी चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन जो शिक्षण अभिरुचि का सेशन है वो डेली शाम 4 बजे लगता है। डेली शाम 4 बजे देखिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपके आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, माता द्वारा अपने पुत्र को अधिक स्नेह यानी अधिक प्यार देने के कारण पुत्री में भाई के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो सकता है। बताइए, जब एक माता अपने पुत्र और पुत्री में भेदभाव करती है स्नेह देने के कारण, तो क्या पुत्री में भाई के प्रति द्वेष भाव पैदा हो सकता है क्या? संभवतः, बहुधा, नहीं या फिर सदैव। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सदैव। इस क्वेश्चन को लाने का देखिए उद्देश्य क्या था कि हमें चाहे देखिए माता हो, पिता हो, या फिर देखिए घर के कोई भी सदस्य हो, शिक्षक हो, नेता हो या कोई भी चिकित्सक हो, सबको देखिए निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, बिना भेदभाव के क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का देखिए लाने का उद्देश्य था। तो कहीं आ जाइए देखिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। तो सदैव देखिए पुत्री में भाई के प्रति द्वेष भाव पैदा होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कक्षीय संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, कक्षा में जो संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रभावशाली वाणी होनी चाहिए, या फिर ओजस्वी भाषण होना चाहिए। आपका देखिए लोगों को जागरूक करने वाला भाषण होना चाहिए, या फिर परिपक्व वार्तालाप होनी चाहिए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? परिपक्व वार्तालाप का अर्थ यानी भाषा का क्या होना चाहिए? संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो कक्षीय संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए? प्रभावशाली वाणी होनी चाहिए, यानी दूसरों को प्रेरित करने वाली आपकी देखिए भाषा होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दूरदर्शन का सर्वाधिक महत्व क्या है? जो दूरदर्शन है उसका सर्वाधिक महत्व क्या होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर शैक्षणिक सामाजिक? तो दूरदर्शन का सर्वाधिक महत्व की बात करते हैं तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी बताइए राइट आंसर क्या होगा? दूरदर्शन का सर्वाधिक महत्व किसमें है? शैक्षणिक और सामाजिक में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के सामाजिक गुणों के विकास में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण कला द्वारा दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? जो संप्रेषण की कला है, हमारे जो विचारों का आदान प्रदान करने की जो कला है, उसके द्वारा दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? अप्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप की जाती है, या फिर व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, या संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाता है। तो संप्रेषण कला द्वारा दो व्यक्तियों के मध्य क्या किया जाता है, ये बताइए आप। क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्तिगत अनुभवों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। किसमें? संप्रेषण कला में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन बच्चों ने दिया देखिए उनका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विद्यालय की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बताइए, विद्यालय की समस्या का समाधान कौन करेगा? एक समाज करेगा, पारस्परिक संप्रेषण से करेंगे, प्रधानाचार्य के सहयोग से करेंगे,
या फिर शिक्षा अधिकारियों द्वारा दबाव डालकर। तो विद्यालय की समस्या का समाधान करना है तो किनके द्वारा किया जाएगा, ये बताइए। अब विद्यालय का नेता किसे माना गया है? विद्यालय का नेता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जो प्रधानाचार्य, जो हेडमास्टर है, उन्हें क्या माना जाता है? विद्यालय का नेता माना जाता है। तो समस्या का समाधान भी वही करेंगे, प्रधानाचार्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है। जो शिक्षक है वो छात्रों के लिए आदर्श होते हैं, क्यों? क्या शिक्षक विद्वान है, या फिर उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है, या फिर वह उचित वातावरण बनाता है? तो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है। बताइए क्यों आदर्श है, ये बताइए आप, आदर्श क्यों है? क्योंकि शिक्षक में छात्र के लिए सर्वोपरि हित होता है, यानी छात्र के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। इसलिए देखिए छात्रों के लिए क्या है, आदर्श है। शिक्षक ही है जो देखिए समाज में राष्ट्र का निर्माण करता है, भावी नागरिकों का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी शिक्षक के लिए ओनली क्या होता है, यानी छात्र हित ही सर्वोपरि होता है, यानी छात्रों के लिए कुछ करना ही क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे ऊपर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कक्षा शिक्षण भली प्रकार से कर सकता है। बताइए कक्षा शिक्षण भली प्रकार से कौन कर सकता है? कोई भी पढ़ा लिखा युवक युवती, यानी कोई देखिए मेल या फीमेल, या फिर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, या विषय व शिक्षण कौशलों का ज्ञाता, या फिर केवल बुजुर्ग व अनुभवी व्यक्ति। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कक्षा शिक्षण भली प्रकार से कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? विषय व शिक्षण कौशलों का जो ज्ञाता है वो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी जिस विषय का शिक्षण करवाना है उस विषय का जो ज्ञाता है वो देखिए अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले गाइस देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी को सेशन को लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर भी जरूर करना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप भी बीएसटीसी की परीक्षा दोगे, प्रवेश परीक्षा देनी है, तभी तो तैयारी कर रहे हो ना। तो इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, या फिर पढ़ाने यानी अध्यापन कार्य के प्रति रुचि है इसलिए, या सम्मान प्राप्त करने के लिए, या प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास कराने के लिए? तो बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करने के लिए आप बीएसटीसी परीक्षा दे रहे हो? नहीं। फिर क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए अध्यापन कार्य के प्रति आपकी क्या है? रुचि है। देखिए टीचिंग लाइन में जाने की क्या है आपकी? रुचि है, इसलिए आप बीएसटीसी पूर्व परीक्षा देंगे। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेतृत्व का मूल आधार क्या है? जो नेतृत्व है उसका मूल आधार क्या होता है? सामूहिक हित की भावना, या फिर सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, या फिर शक्ति संपन्न होने की प्रबल इच्छा। तो नेतृत्व का मूल आधार क्या होगा? मूल आधार क्या होता है नेतृत्व का? सामूहिक हित की भावना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बालक को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर मनचाहे व्यक्तित्व में बदला जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बालक को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर मनचाहे व्यक्तित्व में बदला जा सकता है? क्या अनुकूल परिस्थितियां यानी जैसी परिस्थिति, यानी जैसे व्यवसाय में बालक को डालना है वैसी परिस्थितियां बालक के सामने लाकर, तो क्या फिर मनचाहे व्यक्तित्व में आप बदल सकते हो? क्या नहीं, प्राय नहीं, सदैव, या फिर अनिश्चित। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा?
देखिए, बालक को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर मन चाहे व्यक्तित्व में बदला जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यदि देखिए बालक को आपको चोर बनाना है, बालक को क्या बनाना है, आपको चोर बनाना है, तो चोर यानी चोर जिस परिवेश में रहते हैं वैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर आप बालक को चोर बना सकते हो। यदि बालक को आपको शिक्षक बनाना है तो शिक्षक के जैसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर आप बालक को शिक्षक बना सकते हो। चिकित्सक बनाना है तो चिकित्सक बना सकते हो। यानी देखिए जैसे जैसे आप चाहो। देखिए बालक को क्या माना गया है, एक कोरा कागज, एक कोरा कागज के समान माना गया है, यानी एक खाली कागज के समान माना गया है किसी बालक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः सुधार इस कारण से नहीं हो पाते। बताइए किस कारण से आपकी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। राजनीतिज्ञ उदासीन है, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, या फिर जनता उदासीन है। तो किस कारण देखिए शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। देखिए शिक्षक उदासीन होंगे तब देखिए शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षक ही है जो राष्ट्र में देखिए जो समाज है उसमें राष्ट्र के लिए भावी नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो शिक्षक उदासीन होंगे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होगा, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक अच्छे अध्यापक को पत्र तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। बताइए एक जो अच्छा अध्यापक है, अब अच्छे अध्यापक ऐसे नहीं कि जैसे रंग रूप से अच्छा हो, उसकी शक्ल है वो सुंदर हो, ऐसे नहीं। अच्छा अध्यापक यानी ऐसा अध्यापक जो देखिए बच्चों को प्रभावित कर सके, अच्छा शिक्षण करवा सके, उसे क्या बोलेंगे, अच्छा अध्यापक बोलेंगे। तो उसे पत्र तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं देखिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन अध्यापक, समय का सदुपयोग होता है इसलिए, इसमें मनोरंजन होता है उनका, या फिर छात्रों को उपयोगी जानकारी देने के लिए, या फिर वह राजनीति में भाग ले सकता है। तो पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से क्या होगा, क्या होगा, छात्रों को उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। किसके अनुसार देखिए शिक्षक को पढ़ाने का कार्य करना चाहिए, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, सभी छात्रों को सम्मान, या फिर मंदबुद्धि छात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना शिक्षण कार्य कैसे करना चाहिए एक शिक्षक को। अब देखिए सभी छात्रों को सम्मान देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे देखिए बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, तो सबको सम्मान तो नहीं दे सकते। और मंदबुद्धि पर यदि विशेष ध्यान दोगे तो इसमें फिर देखिए जो इंटेलिजेंट छात्र है वो कहाँ जाएंगे। तो क्या करना है, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार आपको शिक्षण कार्य करवाना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। जो पढ़ाने का आपका कार्य है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, एक शिक्षक की, प्रधानाध्यापक की, शिक्षण उपकरणों की, यानी जो पढ़ाते समय जो उपकरण लिए जाते हैं प्रयोग में, सहायक सामग्री प्रयोग में ली जाती है उसकी, या फिर विद्यालय भवन की। तो महत्वपूर्ण भूमिका की यहाँ बात की गई है तो किसकी होती है, एक शिक्षक की होती है। ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि शिक्षण कार्य कौन करवाता है, एक शिक्षक होता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका भी किसकी होगी, एक शिक्षक की होगी। देखिए बिना शिक्षक के आप शिक्षण उपकरण कैसे प्रयोग में लोगे। और विद्यालय भवन तो व्यर्थ है देखिए बिना शिक्षक के, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी के आयोजन में भाग लेने को आपको जाना है, तो आप क्या करोगे। संडे का दिन है और विद्यालय में छात्र गोष्ठी हो रही है, तो उसके आयोजन में भाग लेने आपको जाना है, तो क्या करोगे, अवश्य जाएंगे, या समय मिलने पर ही जाएंगे, या नहीं जाएंगे, या मन हो तो ही जाएंगे।
तो क्या करना है करेक्ट आंसर। यहाँ बात हो रही है छात्र गोष्ठी की, तो छात्र गोष्ठी में यदि अध्यापक ही सम्मिलित नहीं होंगे तो क्या छात्र गोष्ठी हो पाएंगी। तो देखिए आपको अवश्य जाना है, यदि आप एक अच्छे टीचर हो, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाओगे तो आप छात्र गोष्ठी में अवश्य जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सामान्यतः वही व्यक्ति अध्यापक बनता है। देखिए सामान्य वही व्यक्ति अध्यापक बनता है जिसे कोई अन्य नौकरी नहीं मिलती। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो, बताइए। वही व्यक्ति अध्यापक बनता है जिसे कोई अन्य नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ तक सहमत है। बिल्कुल नहीं, संभवतः, कभी कभी या फिर पूर्णतः सहमत है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अध्यापन व्यवसाय इतना सरल तो नहीं है कि देखिए यदि आपको कोई अन्य नौकरी नहीं मिल रही है तो आप देखिए जैसे कोई स्कूल में पढ़ा ले, इतना सरल व्यवसाय नहीं है। हमें देखिए शिक्षण कौशल का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और विषय का संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, शिक्षण कार्य करा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इस कथन से हम देखिए बिल्कुल सहमत नहीं है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अध्यापक के रूप में आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। अध्यापक के रूप में जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। छात्रों को सहनागरिक बनाना, धन कमाना, पुरस्कार प्राप्त करना या फिर सामाजिक उत्सव करना। तो अध्यापक के रूप में आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है। यदि आप एक अध्यापक हो तो आपका लक्ष्य क्या है जीवन का। छात्रों को सहनागरिक बनाना, एक भावी नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। ये देखिए धन तो हम किसी भी व्यवसाय से कमा सकते हैं, पुरस्कार भी आप प्राप्त कर सकते हो और सामाजिक उत्सव भी कर सकते हो। सामाजिक उत्सव तो यदि आप राजनेता बन जाओगे तब भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। छात्रों को सहनागरिक बनाने का कार्य किसका होता है, एक अध्यापक का होता है, यानी भावी नागरिक बनाने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्या आप सोचते हैं कि शिक्षण व्यवसाय का चयन करके आपने गलती की है। सोचते हो क्या आप। अभी तो देखिए आप बीएसटीसी की अभी प्री एग्जाम दे रहे हो, तो क्या यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में क्या आप सोचोगे कि ना शिक्षण व्यवसाय का चयन करके आपने गलती की है। सदैव, कभी कभी, या फिर प्राय, या फिर कभी नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि यदि हमारी रुचि है तभी देखिए हम बीएसटीसी की प्री एग्जाम की तैयारी करेंगे, और यदि रुचि नहीं होगी तो नहीं करेंगे, और रुचि है तो देखिए हम शिक्षण व्यवसाय का चयन करके फिर अपनी गलती कैसे बताएंगे, तो नहीं बताएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कभी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण कार्य क्या है, जो पढ़ाने का कार्य है वो क्या है। आत्मा का त्याग करना, साधना का, स्व कल्याण का, या फिर आराम का। तो शिक्षण कार्य कैसा है, कैसा कार्य है शिक्षण कार्य। साधना का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट है। सफल शिक्षक में सदैव ज्ञान वृद्धि की लालसा बनी रहती है। जो एक सफल शिक्षक होता है, अच्छा शिक्षक, उसमें सदैव ज्ञान वृद्धि की लालसा बनी रहती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो। बिल्कुल नहीं, आंशिक, पूर्ण रूप से, या फिर कह नहीं सकते। तो एक सफल शिक्षक है, उसमें ज्ञान वृद्धि, अपने ज्ञान में वृद्धि करने की क्या बनी रहती है, लालसा बनी रहती है। वो जागरूक रहता है, उसमें इच्छा बनी रहती है, जिज्ञासु बना रहता है वह। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो। देखिए पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। अब बताइए कैसा लगा आज का सेशन, क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो सभी को क्लास को लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर भी ज़रूर करना है। और जिन बच्चों को देखिए समझ में नहीं आए, भाषा देखिए डिफ़िकल्ट लगे, तो देखिए आपको पूछ लेना है ज़रूर। कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो आप, फिर हम देख लेंगे और आपको बता देंगे, रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा आपको।
सेशन अच्छा लगा है तो सभी को सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं देखिए कल की क्लास में।